हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और आज जो मैं ये रीडिंग कर रही हूँ ये एक्वेरियंस यानी कुंभ राशि वाले लोगों के लिए है। देखते हैं कि उनका मंथ ऑफ अक्टूबर लव लाइफ रिगार्डिंग कैसा जाएगा, क्या कुछ चेंजेस होने वाले हैं आप दोनों के लव लाइफ में। लेट्स सी कुंभ राशि वाले लोगों के लव लाइफ में क्या कुछ चेंजेस आएंगे अक्टूबर में। ओके, फर्स्ट इज 8 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। फर्स्ट कार्ड 8 ऑफ वॉन्ड्स, दूसरा है 5 ऑफ पेंटिकल्स। एक्वेरियंस ओके, मैं सारे कार्ड्स नहीं चाहिए तो ओके। किंग ऑफ स्वर्ड्स, पेज ऑफ स्वर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स, वाओ, 2 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स। तो मैं साइंस बता देती हूँ। यहाँ पे मुझे फायर साइन दिख रही है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस विद दिस 8 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे मुझे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी अर्थ साइन दिख रहा है विद दिस 5 ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ स्वर्ड्स और पेज ऑफ स्वर्ड्स है यहाँ पे, तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, पेज ऑफ कप्स और 6 ऑफ कप्स। ओके ओके, सो मुझे लग रहा है कि एक्वेरियंस आपकी काफ़ी टाइम से किसी से बात नहीं हो रही है। मुझे इन द मंथ ऑफ अक्टूबर आपकी किसी से बात शुरू हुई है। मुझे लगता है आपकी किसी से बात शुरू होने वाली है, या फिर अक्टूबर जैसा शुरू हुआ है वैसे ही शुरू हो चुकी है। किसी से कम्युनिकेशन रिसीव होने वाला है आपको इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, और अचानक से ही अनएक्सपेक्टेडली आपको ये कम्युनिकेशन रिसीव होगा। कोई जो आपसे दूर भाग रहा था वो आपके पीछे भागने लगेगा, वो आपको चेज करने लगेगा। समवन हु लेफ्ट यू इन द कोल्ड पास्ट में, वो पर्सन मुझे आपको अभी चेज करते हुए दिख रहा है, आपके पीछे भागते हुए दिख रहा है, आप में इंटरेस्टेड दिख रहा है। मुझे ये भी लग रहा है कहीं ना कहीं मे बी ये पर्सन ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश करे या अपनी नाराज़गी आपके सामने जाहिर करे। शुरुआत में जब ये आपसे बात करेंगे तो इनके तरफ से आपको थोड़ा सा गुस्सा, ऐसी मुझे लगता है आपके पार्टनर के साथ में भी आपके कोई अनबन हो जाए, या फिर कोई आपके पर्सन आपसे कुछ क्लैरिफिकेशन मांगे, या तुम ये क्यों किया, तुमने वो क्यों किया, इस तरह का कोई सीन आप दोनों में क्रिएट हो सकता है। इवन मुझे लगता है आपके पार्टनर आपको स्पाई करने वाले हैं, या आप किसी को, कोई तो किसी को स्पाई करने वाला है। अक्टूबर मंथ में स्पाइंग बहुत ज़्यादा लग रही है मुझे। मिस करना, वेट करना, पीछे मुड़कर देखना और उस पर्सन के लाइफ में देखने की कोशिश, क्यूरियोसिटी, काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी मुझे दिख रही है। ओके, हो सकता है कई लोगों के लिए यहाँ पे जो एक्वेरियंस है, मे बी इस पर्सन ने आपको पास्ट में जो ट्रीटमेंट दिया है वो आप उनसे इस बार ट्रीट करोगे। जब वो आपके लाइफ में आएंगे तो आपको, अगर वो पहले इग्नोर किया करते थे आपके मैसेजेस को, तो अब आप मुझे उनको इग्नोर करते हुए दिख रहे हो, आप उनसे दूर भागते हुए दिख रहे हो, और आप इंटरेस्टेड नहीं हो ऐसा दिखाते हुए दिख रहे हो। बट डीप इनसाइड आई थिंक आप भी इनके साथ स्टेबिलिटी चाहते हो। भले ही ये है, ये आउट ऑफ द नाराज़गी है, आप नाराज़ हो, दैट इज़ वाई यू आर बिहेविंग इन सच अ वे। बट मुझे लगता है कि ये पर्सन और आप दोनों ही एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो, स्टेबल रिलेशनशिप बनाना चाहते हो। और मुझे अक्टूबर मंथ के बाद आपके लाइफ में ये स्टेबिलिटी आते हुए दिख रही है। ख़ास करके जो लोग मैरिड हैं उनके लाइफ में अगर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है तो वो मुझे ठीक होते हुए दिख रही है इन द मंथ ऑफ, फ्रॉम द मंथ ऑफ अक्टूबर। मैं ये भी देख रही हूँ कि समवन इज़ गोइंग टू एक्सप्रेस हाउ दे फील। कोई तो यहाँ पे एक्सप्रेस करेगा कि वो फील कैसा करते हैं, वो महसूस कैसा करते हैं। ज़्यादा उनके फीलिंग्स और उनके इमोशंस उभर के आपके सामने होंगे। बट मुझे लगता है कि आपको अनबन से बचना चाहिए, क्योंकि ये कोई समझदारी वाली बात नहीं है कि आप अनबन करो और झगड़े करो और उनसे कोई किसी बात पे यू स्टार्ट फाइटिंग विद समवन। मुझे लगता है आपको शांति से चीज़ों को अभी सॉर्ट आउट करना चाहिए। ज़्यादा आप परेशान होकर किसी से फ़ाइट मत करो। मुझे लगता है फ़ाइट में पड़ने वाले हो, बट साथ ही साथ मुझे ये फ़ाइट ठीक भी होते हुए दिख रही है। ओके,
तो ऐसा नहीं है कि बस आप लगड़ते झगड़ते रहोगे, प्यार भी मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और कहीं ना कहीं जिस चीज़ का आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो, जिस पर्सन का आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो, उनके तरफ से जिस बिहेवियर का आप वेट कर रहे थे वो अभी फाइनली आपको मिलने लगेगा इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। ओके, सो ब्यूटीफुल एनर्जी है यहाँ पे। व्हाट मोर डू वी हैव? with this king of cups and knight of cups एंड 9 ऑफ स्वर्ड्स, मुझे लग रहा है कि समवन कांट, कोई तो है यहाँ पे जो नहीं रह पा रहे हैं दूर, नहीं अपने इमोशन से नहीं भाग पा रहे। देयर इज स्लीपलेस नाइट्स, ये सो नहीं पा रहे, बहुत सैड हो रहा है, इमोशनल हो रहा है। मुझे यहाँ पे लग रहा है कोई तो है आप दोनों में जो नहीं इस स्ट्रेस को झेल पा रहा है, और आप किसी को चाहते हो कि कोई अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करे, अपने सबके सामने अपने फीलिंग्स रखे, और फाइनली मुझे लगता है वो रियलिटी में होने वाला है और कोई तो अपने फीलिंग्स आपके सामने रखेगा। ओके, तो यहाँ पे है 7 ऑफ स्वर्ड्स और 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो लग रहा है मुझे कि यहाँ पे कोई किसी ने किसी के ऊपर ट्रस्ट खो दिया है, और इन द मंथ ऑफ अक्टूबर वो ट्रस्ट रीगेन करना बहुत प्राइम इम्पोर्टेंस रहेगा। इस पर्सन का मेजर जो स्ट्रेस रहेगा वो इसी ऊपर रहेगा कि आपका ट्रस्ट कैसे जीते। अगर ये आप थे तो ये आप हो कि आप सामने वाले पर्सन का ट्रस्ट जीतना चाहते हो, अगर ये आपके पर्सन थे तो वो आपका ट्रस्ट जीतना चाहते हैं। बट यहाँ पे पावर स्ट्रगल और ट्रस्ट जीतने की जो इच्छा है वो ज़्यादा दिखाई दे रही है आपको। मुझे इवन लग रहा है कि कोई गुड न्यूज़ भी मिले, हो सकता है आप कई लोग यहाँ पे मे बी आपने अपने पार्टनर से कहा था घर वालों से बात करने के लिए, और अब वो गुड न्यूज़ फाइनली आपको मिलेगी। व्हाट मोर डू वी हैव? एक्वेरियंस के लिए और क्या है हमारे पास? ओके, तो 3 कार्ड्स हैं यहाँ पे, एम्परर, डेविल और 3 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने बोला यहाँ पे ऑब्सेशन बहुत दिख रहा है मुझे, किसी को के लेकर बहुत ज़्यादा पागलपन, ऑब्सेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है मुझे। एंड ये गुस्सा बढ़ने के कारण हुआ है, बहुत लोगों से अपने दिल की बात बताने से हुआ है। क्या होता है ना, जब हमारे पर्सन बहुत लोगों से हमारी बात करते तो हमसे छोड़कर दूसरे लोगों से हमारी बात करते तो वो पर्सन उनके दिमाग में और ज़्यादा 10 चीज़ें बढ़ते हैं, और वो उनका फिर गुस्सा और बढ़ते ही जाता है विद टाइम। एंड यही एग्जैक्टली आपके पर्सन के साथ हो रहा है। बहुत पैशन मुझे यहाँ पे लग रहा है, बट ये पैशन इज़ आउट ऑफ एंगर। ओके, तो ईगो भी लग रहा है मुझे यहाँ पे, मे बी आउट ऑफ ईगो ये पर्सन गुस्से में आके कुछ आपसे अनबन करने लगे शुरुआती टाइम पे, जब ये कम्युनिकेट करेंगे आपसे, और बाद में जाकर फिर चीज़ें नरम होंगी और ठीक होंगी। मुझे लगता है अगर ये आप हो जो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो किसी के ऊपर, तो आपको इतना गुस्सा नहीं होना चाहिए। जो भी सिचुएशन है वो इट हैपन्स बिकॉज ऑफ सम रीज़न, तो आपको इतना परेशान नहीं होना है, वरी नहीं करना है। यहाँ पे वरी भी मुझे काफ़ी लग रहा है। ओके, ओरेकल्स देख लेते हैं आपके लिए। What do we have? टू बी फेयर, देखिए मैंने आपको यहीं अभी जस्ट समझाया कि आपको सिचुएशन को सबके नज़रिए से देखना चाहिए। सिर्फ अपने नज़रिए से देखोगे तो आप वही करोगे जो आपको लगता है सही है, बट अगर आप सामने वाले पर्सन के नज़रिए से भी देखोगे, उसको भी लाइक व्हेन यू विल बी फेयर, आप फेयरली डिसीजंस लोगे और फेयरली सोचोगे तो जो आउटकम निकलेगा वो भी फेयर रहेगा और वो सबके लिए अच्छा होगा। तो बी फेयर, किसी के साथ आपको नाइंसाफ़ी करने की ज़रूरत नहीं है। अपने समय सर अपने सोच से अगर कुछ सोच रहे हो तो सामने वाले की भी कुछ सोच है। देखिए मुझे लगता है आप दोनों के बीच कोई अनफिनिश्ड बिजनेस है, अनफिनिश्ड सिम्फनी है। यहाँ आप दोनों का रिलेशनशिप ये अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। इट वॉज जस्ट अ सेपरेशन। जो भी फेज़ आप दोनों में आई है वो बहुत टेम्परेरी है, आपको इतना परेशान नहीं होना। आप आई थिंक बहुत परेशान हो रहे हो। डोंट लेट एनी थिंग रुइन योर स्टेट ऑफ माइंड। ओके, राउंड एंड राउंड। तो जैसे कि ये कार्ड भी दिखा रहा है, ये डिनोट कर रहा है कि जो जाता है वो वापस आता है लाइक अ बूमरैंग। तो अगर आपने कुछ बुरा किया था तो वो आपके पास लौट कर आएगा, अगर आपने कुछ अच्छा किया था तो वो भी लौट कर आपके पास आएगा। तो प्लीज़ आप ज़्यादा बी फेयर विद एवरीवन और ट्रस्ट रखिए कि आपका रिलेशनशिप इट्स नॉट अ फिनिश्ड बिजनेस, इट्स स्टिल अनफिनिश्ड, और जो जाएगा वो वापस आएगा। सो बी श्योर, मेक इट वेरी श्योर कि कुछ अच्छा ही भेजो ताकि कुछ अच्छा लौट कर वापस आए। तो बस यही रीडिंग है एक्वेरियंस के लिए। आई होप आपको चीज़ें समझ आ गई होगी। अगर पसंद आया है वीडियो तो लाइक ज़रूर करिएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो एक्वेरियंस।